सोनिया जी एक मिडिल क्लास घर से थी और उन्हें झूठ बोलकर शो ऑफ करने की बहुत ही बुरी आदत थी। वो अपने बेटे ऋषभ के लिए एक समृद्ध परिवार की लड़की ढूंढ रही होती है ताकि वो ढेर सारा दहेज लेकर आए और वो उसके पैसों पर ठाट से जी सके। ये देखिए सोनिया जी, ये है तापसी। बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की है। सुंदर सुशील तो ठीक है, पैसे वाली है कि नहीं? पैसा पैसे की तो वर्षा होती है इनके घर में। आप कहो तो बात चला दूँ। अकेली बेटी है, माल भी बहुत मिलेगा। नहीं, आप बात मत करो। आप एड्रेस और लड़की का फोटो दे दो, मैं डायरेक्ट बात कर लूँगी। अरे लेकिन कुछ नहीं पंडित जी। ये लीजिए आपकी दक्षिणा, अब चलते बनिए। फिर पंडित वहाँ से चला जाता है। इस लड़की को तो मैं अपने तरीके से पटाऊंगी मेरी बहू बनने के लिए। फिर सोनिया भाड़े के 2 नौकरों के साथ तापसी का रिश्ता लेके पहुंच जाती है। बहन जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। बहन जी, मैंने सुना कि आपके घर में जवान बेटी है। हाँ तो? मेरा बेटा है ना ऋषभ, वो भी जवान है। अरे बड़ी बेशर्म औरत हो। क्या काम है वो बताओ। ये जवान जवान क्या लगा रखा है? माफ़ करना बहन जी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल मुझे सुनने में आया कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रही हो और मैं लड़के की माँ हूँ, तो शगुन लेके रिश्ते के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। अच्छा, आइए बहन जी, अंदर आइए। फिर मंजू सोनिया की खूब खातिरदारी करती है और तभी तापसी वहाँ आती है। ये है मेरी बेटी तापसी। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। करते क्या हो बेटा? जी, वो मेरी दक्षिणा प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, वो मैं अकेले ही संभालती हूँ। हाँ, मेरी बेटी ने अकेले ही पूरा कारोबार संभाल रखा है। बस अब तो मैं यही चाहती हूँ कि बेटी की शादी हो जाए और फिर इसके कंधों का भार हल्का हो जाए। कोई लोन वोन लिया है क्या बेटा? नहीं आंटी जी, मम्मी के कहने का मतलब है कि जब उनका जवाई आ जाएगा तो साथ में वो भी तो कंपनी संभालेगा ना। हाँ, फिर मेरे बेटे ऋषभ को 10,000 की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। क्या सोच रही हैं आप आंटी जी? कुछ नहीं बेटी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शगुन लाई थी। रामू, काजू का थाल लाओ यहाँ। तभी दोनों नौकर थाल लेकर आते हैं। वहीं तापसी और मंजू थाल भर भर के सोना चांदी देखकर हैरान हो जाती हैं। इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी बहन जी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी होने वाली बहू के लिए शगुन है। अगर आपकी तरफ से रिश्ता पक्का हो गया हो तो शगुन दे दूँ अपनी बहू को। जी। फिर सोनिया तापसी को सोने चांदी से भरा थाल शगुन के रूप में देती है। घर तो आप लोगों ने बड़ा मस्त बनाया है, पूरा रॉयल फील हो रहा है इसमें। हाँ, पहले इसमें जो लोग रहते थे खानदानी थे ना, इसीलिए। क्या मतलब? आंटी, मम्मी के कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज खानदानी थे ना, तो हम भी खानदानी हैं, इसलिए घर भी खानदानी है। अच्छा, वैसे खानदानी तो हम भी हैं। वो रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा थी ना, इसलिए बस 2 नौकर ही ला पाए, वरना नौकरों के साथ सोने चांदी से भरे शगुन की थाल की लाइन लगा देती। चलो अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ। पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा देना। जी। वहीं सोनिया के जाने के बाद, माँ कितने खानदानी लोग हैं ये तो। हाँ, अगर यहाँ तेरी शादी हो गई तो हम तो माला माल हो जाएंगे। सुन, कोई गड़बड़ मत करना इस बार। ठीक है माँ, इस बार तो अच्छी तरह चूना लगाऊंगी इन लोगों को। जब शगुन में 2 थाल सोना दिया है तो शादी में तो सोने से लाद देंगी मेरी सास मुझे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और तापसी की शादी ऋषभ के साथ हो जाती है। जितने रॉयल दिखते हैं उतनी रॉयल शादी नहीं करी आपने बहन जी, क्यों? शादी एक के करने से रॉयल नहीं होती, सहयोग दोनों पक्ष का होना चाहिए ना। वैसे भी हम खानदानी लोग हैं, हमें शोर शराबा पसंद नहीं। जितनी सभ्यता और शांति से चीज़ें हो
उससे में खानदान की भलाई और नाम होता है। हमारे भी कुछ ऐसे ही विचार हैं। वहीं विधि के समय देख बेटी, फ्लाइट की टिकट और वीज़ा पास तेरे पर्स में मैंने पहले से ही रख दिया है, काम होते ही निकल लेना। जी माँ। फिर तापसी विदा होके अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन ये क्या, ससुराल के आगे एक टूटा फूटा छप्पर छाया होता है। माँ जी, ये छप्पर किसका है? हमारा बंगलो कहाँ है? अरे बहू, बंगलो का ना रेनोवेशन चालू है। शादी के पहले ही रेनोवेशन के लिए बंगलो खाली कर दिया था, लेकिन देखो अब तक रेनोवेशन नहीं हुआ। जल्दबाजी में कोई घर भी नहीं मिला, इसलिए हमें इस छप्पर में ही रहना होगा कुछ दिन। ओह अच्छा, कोई ना माँ जी, हम खानदानी लोग हैं, खानदान की इज्जत के लिए कुछ भी। फिर सोनिया जी अपनी बहू का स्वागत करती है। बहू, तो जा कमरे में जाके आराम कर ले। कमरा कहाँ है? बस हॉल और किचन ही तो दिख रहा है मुझे। अरे मेरे वाले कमरे में रह लेना तब तक। तापसी के जाते ही, माँ ये क्या नाटक लगा रखा है, और खानदान खानदान करके कब तक उससे झूठ बोलोगी कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, कोई बड़े खानदान वानदान के नहीं हैं हम। अरे बेटा, 2 दिन रुक जाना, इसी झूठ से हम अमीर हो जाएंगे। बहू के बैंक में बहुत पैसा है। अरे दक्षिणा फाउंडेशन की सीईओ है। बस कुछ दिन और फिर एक और झूठ बोल के एक बड़ा सा बंगलो भी खरीदवा लूंगी उससे। फिर तो हम माँ बेटे बहू की कमाई पर राज करेंगे, राज। माँ, आप ना हमेशा से झूठ बोलती आई हो, इस बार आपका झूठ कहीं हमें ले ना डूबे। अरे शुभ शुभ बोल पुत्र। चल बहू को केसर वाला दूध दे दो, लगना चाहिए ना हम खानदानी है। वहीं तापसी दीवार के उस पार खड़ी होके दोनों माँ बेटे की सारी बात सुन लेती है। ये क्या? ये लोग तो सड़क छाप है। माँ को बताती हूँ। माँ, बुरा फंसे, ये लोग कोई खानदानी नहीं बल्कि सड़क छाप है। बस एक किचन और हॉल जितना घर है इनका। उस चालाक औरत ने झूठ बोला, ये ठीक नहीं हुआ। पता है, वो जो थाल भरकर तेरी चंट सास ने सोना दिया था ना, वो लोहा था, बस सोने चांदी की परत थी। बहुत चंडे ये लोग तो। माँ, वो बुढ़िया आ रही है, बाद में कॉल करती हूँ। तभी सोनिया वहाँ आती है। बहू, ये ले तेरे लिए दूध बेटा। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं बेटा, हमने जिस ठेकेदार को बंगला रेनोवेशन को दिया था ना, उसने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहकर बंगले के कागजात पर साइन करवा ली। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ जी। अब मैं सोच रही थी कि तू तो दक्षिणा फाउंडेशन की सीईओ है ना, तो तेरे बैंक में तो बहुत पैसा होगा, क्यों ना तू एक घर दिलवा दे। बाद में जब सब सही हो जाएगा तो मेरा बेटा तुझे सारे पैसे लौटा देगा। झूठी कहीं की, सब पता है मुझे, रोडपति हो तुम लोग। अब और कितना झूठ बोलेगी बुढ़िया। क्या हुआ बहू, बोल ना, कुछ बोल। ये मत सोच हम तेरे पैसे खा जाएंगे। अरे हमें खुद तेरे पैसे लेते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब घर के इस हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या बताऊं बेटा तुझे। हाँ हाँ माँ जी, इसमें कहने की क्या बात है, आप रोइए मत। मैं कल ही एक घर खरीदती हूँ, फिर सब वहीं रहेंगे। बस आप और ऋषभ जी अपनी बैंक डिटेल्स दे दीजिए मुझे। बैंक डिटेल किसके लिए चाहिए? जी, वो एक ही अकाउंट से पैसे दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। घर की अमाउंट ज़्यादा है ना, इसलिए पैसे सर्कुलेट करके दूंगी मैं आपको। अरे वाह, मेरी बीवी तो पक्की बिजनेस वुमन है। जिसके बाद ऋषभ तापसी को बैंक डिटेल्स दे देता है। ये लीजिए घर का पता, कल तक पेपर बन जाएंगे। आप दोनों कल जाके घर का उद्घाटन कर देना। मैं कल ऑफिस के काम से जल्दी ही निकल जाऊंगी ना, इसलिए। ओ मेरी प्यारी बीवी, देख मेरी बहू कितनी अच्छी है, एक दिन भी नहीं हुआ घर आए और कितना कुछ कर दिया इसने हमारे लिए।
हाँ, वो तो कल ही पता चलेगा माँ जी, जब आप अपना घर देखेंगी तो। वहीं अगली ही सुबह तापसी घर के सारे कागजात, गहने और पैसे लेके फरार हो जाती है और दोनों माँ बेटी का बैंक बैलेंस भी खाली कर देती है। जब दोनों घर देखने जाते हैं तो वहाँ एक पागल खाना होता है। ये बहू ने कैसा मजाक किया हमारे साथ। तभी ऋषभ के मोबाइल पर मैसेज आता है, माँ हमारा बैंक बैलेंस भी 0 हो गया है। दोनों जल्दी से घर जाते हैं और देखते हैं कि तापसी सब कुछ लेके फरार हो चुकी है। हम लौट गए, बर्बाद हो गए, हाय राम, मुझे तो मक्कार बहू मिले। एक झूठी तो दूजी मक्कार, और बोलो झूठ, जो था वो भी गया आपकी वजह से। बेचारे जहाँ चैन की रोटी खा रहे थे, सोनिया जी के झूठ के कारण वो भी छीन जाता है। वहीं तापसी सबको उल्लू बनाकर आराम से अपनी माँ के साथ फरार हो जाती। मीरा की सास को लोगों की आवभगत करने का बड़ा शौक था। कोई कहीं से कभी भी आ जाए, सास कोई कसर नहीं छोड़ती थी खिलाने पिलाने में। एक रोज, मीरा, अरे ओ बहू, बड़े दिन हो गए तेरे पापा नहीं आए, अरे बुला ले उन लोगों को, बोल कि सास बुला रही है। मीरा खुश हो जाती है। हाँ माँ, मेरा भी बहुत मन कर रहा था मिलने का, मैं अभी फोन कर देती हूँ उन लोगों को। मीरा माँ को फोन करके शाम का न्योता दे देती है और फिर रात के खाने पर। अरे वाह, क्या बात है, आज तो पूरी फैमिली साथ है। हाँ, आज मैंने बहुत पकवान बनाए हैं, खाकर देखिए और बताइए तो जरा कैसे बने हैं। लीजिए बहन जी। मीरा की माँ कहती है, अरे बहन जी, हम लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमारी बेटी को आप लोग जैसा परिवार मिला। अब इजाजत दे। अरे ऐसे कैसे इजाजत दे, आप लोगों को तो यहीं रुकना है, इतना बड़ा घर है हम लोगों का, कितने कमरे खाली पड़े हैं, रुक जाइए ना। हाँ माँ पापा, रुक जाइए ना। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो क्यों नहीं, फिर दामाद जी के साथ थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी। सुबह मीरा की सास सभी को चाय बनाकर पिलाती है और सबके जाने के बाद मीरा कहती है, माँ जी आप सबको कितना मानती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे तू भी तो बहू कितनी अच्छी है, कभी लगा ही नहीं कि तू बहू है, बेटी जैसी है बिल्कुल। उन लोगों के परिवार में सब ठीक चल रहा था कि तभी एंट्री होती है संगीता चाची की। डोरबेल बजता है और दरवाजा खोलती है हमारी मीरा। संगीता चाची सीधी घर के अंदर घुसी चली आती है, हाथ में बक्सा और शक्ल में तसल्ली। जी किससे मिलना है? कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे संगीता, आओ आओ। अरे बहू, ये जो वो तेरी चाची सास है ना, उनके भाई की शादी जहाँ हुई है उन्हीं की बुआ लगती है रिश्ते की। बहू समझ ही नहीं पाती कि आखिर कौन है वो, बस सास का प्यार। उनकी तरफ देखती है तो लगता है कि कोई अपनी ही होंगी। जी जी जी, बहुत खुशी हुई मिलकर। अरे वो तो तुम्हारी शादी का पता ही नहीं चला कि कब हुई, वरना न्योता जरूर देते। अब बहू को पहली बार देखा है तो खाली हाथ कैसे देखेंगे। ये ले बहू। संगीता बहू को 10 रुपया पकड़ा देती है। मीरा 10 की नोट देखती है और मन ही मन सोचती है, 10 रुपये, ये तो कोई आजकल बच्चों को भी नहीं देता। टॉफी भी कम से कम 50 की हो गई है। सास बहू के हाव भाव समझ जाती है। अरे रख ले बहू, प्यार से जो भी दे रही है रख लेना चाहिए। जी जी माँ जी, सही बात है, मैं जाकर नाश्ते पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ बहू, और ये बक्सा भी कमरे में रख दे। वो क्या है ना, बेटे के लिए लड़की देखने आई हूँ, वो इसी शहर की है, तो जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगी। अरे हाँ हाँ संगीता, कौन कह रहा है जाने के लिए, यहीं रहो, अरे खूब रहो। शाम को सभी बैठे होते हैं कि मीरा की ननद का फोन आ जाता है। अरे गुड़िया, क्या हो गया, परेशान क्यों लग रही है? अम्मा क्या बताऊं, घर के सारे लोग ना गांव जा रहे हैं, मुन्ना और मैं अकेले हैं, तो कुछ दिन के लिए तुम ही यहाँ आ जाओ ना। घर पर बहुत कैश है, घर भी बंद नहीं कर सकती, मैं ना आ पाऊंगी, तो आप ही आ जाओ ना माँ। मैं आ तो जाती बेटा, लेकिन संगीता चाची आई है गांव से। बेटी को गुस्सा आ जाता है।
अरे कौन कौन आता रहता है माँ, हर किसी को घर में घुसा लेती हो। समझती भी हो घर में अब भाभी आ गई है, क्या सोचती होंगी वो भी। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो मेरे हर फैसले का सम्मान करती है। अच्छा मैं मीरा से बात करके आती हूँ। कितने दिन के लिए आना होगा? माँ कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ना उन लोगों को आने में। अच्छा ठीक है। सास मीरा से बात करती है। मीरा भी सास को जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन संगीता को ये बात अच्छी नहीं लगती। सास के जाने के बाद मीरा से संगीता कहती है, तेरी सास को समझना चाहिए, कोई मेहमान आया है और वो निकल गई ऐसे ही, ये कोई तरीका होता है क्या? अरे तो क्या हो गया चाची, मैं हूँ ना, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगी। अरे सिर्फ खाने पीने से ही मतलब होता तो क्या शहर के 5 स्टार होटल खत्म हो गए हैं? मीरा को वो 10 की नोट याद आ जाती है। वो मुस्कुराने लगती है। क्यों, क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं होटल में नहीं रुक सकती? अरे नहीं नहीं चाची, मैं तो ये कह रही थी कि जब शहर में अपना घर हो तो आप होटल में क्यों रुकेंगी? वैसे बहू तेरे में तो कोई कमी नहीं है, फिर भी तेरी सास ऐसा क्यों कह रही थी कि बिना पैसे के शादी की है? अरे लड़की अच्छी मिल गई, ये क्या कम है? क्या माँ जी ऐसा बोल रही थी? लेकिन उन्हीं लोगों ने तो कहा था कि कुछ नहीं चाहिए, पापा तो दे रहे थे। अब वो तो कह रही थी कि बोलते सभी है, ये तो उसके बाप को समझना चाहिए था ना कि लड़की को तो कुछ दे देता। भिखारी कहीं के। क्या माँ ने मेरे पापा को भिखारी बोला? संगीता जो कि सिर्फ घर तोड़ना चाहती थी। और क्या झूठ बोलूंगी मैं? वैसे सास को बताना नहीं, वरना मेरा आना जाना ही बंद करवा देंगी। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अब क्या था, संगीता मीरा को लेकर उसकी सास के खिलाफ रोज कान भरती। भोली भाली मीरा को कुछ समझ में नहीं आता कि बाहर से अच्छी दिखने वाली सास ऐसी कैसे हो सकती है। और फिर एक दिन सास वापस आ जाती है। मीरा सास को देखती है और अंदर चली जाती है। अरे मीरा क्या हुआ बेटा? अरे होना क्या है, आजकल की बहुओं को तो वही होता है, सास नहीं सारा काम सर पर पड़ जाए, ऊपर से मेहमान। क्या क्या बोल रही थी आपके बारे में, क्या बताऊं? फिर संगीता आदत के अनुसार सास के कान भरने शुरू कर देती है। अब जब तक रहती है ये देख लेती है कि सास बहू एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद ना करें। और एक दिन, अच्छा चलती हूँ, मेरा काम हो गया, फिर आऊंगी। उसके जाने के बाद बहू को गुस्सा आता है। वो सास के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे आपसे बात करनी है। संगीता चाची ने वैसे तो मना किया था बताने से, लेकिन बात ही ऐसी है कि मैं चुप नहीं रह सकती। माँ जी आपने मेरे पापा को भिखारी क्यों बोला? अच्छा, अरे मैंने कब बोला? संगीता मुझे बता रही थी कि तेरे और तेरे पति के बीच में मैं आग लगाती रहती हूँ, मैं ही तुम दोनों के रिश्ते बिगाड़ रही हूँ। मीरा समझ जाती है कि संगीता चाची खेल खेल कर गई हैं। माँ जी मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये तो अच्छा है कि हम लोगों ने आपस में बात कर ली, वरना संगीता चाची ने तो घर तोड़ने की ठान रखी थी। हाँ बहू, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी ही आदत है लोगों को घर में घुसा लेने की। अरे मेरी गुड़िया भी मना करती रहती है पर मैं मानती ही कहाँ हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ हम लोगों को भी बदलना होगा और हमारे कान को मजबूत करना होगा।